हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 2, जिसका नाम होगा अलजेब्रा। यूनिट 2 जो अलजेब्रा है, इसका जो मार्क्स, जो वेटेज जो है अलजेब्रा का, वो है 13 मार्क्स। और इसमें जो हम लोग को पढ़ना है मेनली मैट्रिसेस, दूसरा है डिटर्मिनेंट्स। तो इन दोनों यूनिट में दोनों चैप्टर मिला करके हम लोग कितना है 13 मार्क्स और अलजेब्रा है। और सबसे पहले जो है इसको पढ़ने का तरीका जो है, ये आपका पीडीएफ, पहले इसका नोट्स जो है जितना थियोरेटिकल पोर्शन जो होगा इससे रिलेटेड चैप्टर से, तो उसका क्या है, आपको पहले पीडीएफ गया होगा, अब तो जाएगा, उसको पहले आप जो है कॉपी में नोट करें। नोट करने के बाद उसको समझें, लिखते लिखते देखिएगा तो कुछ कुछ समझ में आएगा। उसके बाद आप वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस भी लिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ हम लोग को देखना है मैट्रिसेस। तो इसमें हम लोग को पहला आज देखेंगे मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस, हाँ, इसमें जो हम लोग जो फॉलो करेंगे वो कौन सा होगा, केसी सिन्हा और एनसीईआरटी। तो केसी सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों हम लोग को देखते चलेंगे। केसी सिन्हा का जब सारा क्वेश्चन बन जाएगा तो ऑलरेडी जो है एनसीईआरटी का ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिसेस। आखिर मैट्रिसेस होता क्या है, क्या बोला पढ़ा है इसमें, और क्या क्या चीज़ पढ़ना है, वो चीज़ पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे पहला कि मैट्रिसेस का डेफिनेशन इसका क्या होता है। फिर इसी में हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितने तरह का होता है वो डिस्कस करेंगे। तीसरा इसमें चीज़ हम लोग को मेनली जो मेन चीज़ हम लोग को पढ़ना वो डिस्कस कर रहे हैं कि डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग को देखना है। चौथा हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दिया गया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और पांचवा पढ़ना है हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये चीज़ हम लोग को जो है, ये 5 तरह का चीज़ हम लोग को पढ़ना है। डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इन दोनों से मिला करके जो एक एक्सरसाइज बनेगा, जो है केसी सिन्हा में आपका जो है चैप्टर नंबर 5 में दिया होगा। टोटल इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, वो आप बुक में देखिए, समझ आ जाएगा। इन दोनों इससे मिला करके एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का एक एक्सरसाइज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एक जो है एक्सरसाइज है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो है एक एक्सरसाइज है। तो हम लोग को मेनली ये 4-5 टॉपिक जो इसमें है मैट्रिसेस में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है डेफिनेशन के साथ, मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो मैट्रिसेस लिखा हुआ है, वह मैट्रिसेस जो है क्या है, मैट्रिक्स का क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिक्स का क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का डेफिनेशन, और उसको जो है जब एक से अधिक मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वह मैट्रिक्स का प्लूरल जो होता है क्या होता है, मैट्रिसेस होता है। तो चलिए मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखते हैं। तो बोलता है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। क्या है, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स वह नंबर हो सकता है कि रियल हो सकता है
कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस। क्या बोलता है? इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब इसको ही समझिए, जैसे ट्रे होता है ना, ट्रे ट्रे इस तरह से होता है, तो आप इस तरह से समझिए। तो क्या है? रेक्टेंगुलर एरे किसका? नंबर्स का। नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे, या तो बोल सकते हैं इसको नंबर्स का अरेंजमेंट। नंबर्स का अरेंजमेंट, वह नंबर क्या हो सकते हैं? तो रियल नंबर, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो कोई फंक्शंस। क्या बोले? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। क्या बोल रहे हैं? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम, उसको क्या बुलाता है? मैट्रिक्स बुलाता है। दूसरे रूप में इट इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रियल आ तो कॉम्प्लेक्स आ तो फंक्शन, उसको क्या बुलाता है? मैट्रिक्स बुलाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी सी जो भी हो, उससे क्या बुलाता है? तो मैट्रिक्स बुलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए, मान लीजिए 2 3 5 1 0 4, ये मैट्रिक्स है। अब क्या है इसमें जो है, क्या बोलता है? तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, यहाँ पे क्या है? नंबर्स लिखे हैं। हो सकता है कि क्या हो? तो मैट्रिक्स में क्या हो? तो नंबर क्या हो? रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है यहाँ पे आई हो, 1 प्लस आई हो, ए प्लस आई बी हो, 5 हो, इस तरह भी हो सकता है। हो सकता है कि क्या हो? फंक्शंस हो, मान के चलिए साइन एक्स, ई का पावर एक्स, फिर क्या 2 5 हो, फिर यहाँ बोल दे कि लॉग एक्स, इस तरह भी हो सकता है। मतलब इसमें जो नंबर्स का अरेंजमेंट होगा, हो सकता है नंबर्स हो, तो नंबर में रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, आ तो कोई फंक्शंस हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें, जैसा कि आपका जो पीडीएफ में गया होगा उसमें डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन लिखे हुए हैं, हालांकि दोनों का मतलब सेम है। अब बताइए, इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको बुलाता है? इस तरह से। वर्टिकल लाइन जो होता है इस तरह से बुलाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इसमें कितने हॉरिजॉन्टल नंबर का एरे में हॉरिजॉन्टली कितना है? 1 2 3। जो हॉरिजॉन्टली होगा उसको क्या बोला जाएगा? तो रोज। और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको क्या बोला जाएगा? कॉलम। तो यहाँ पे रो की संख्या कितने रो हैं? 3 रो। तो पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। कॉलम्स कितने हैं? देखिए वर्टिकल कितने हैं? लाइन 2, तो यह कॉलम 1, ये क्या हो जाएगा? कॉलम 2। मतलब इन मैट्रिक्स ए वी हैव कितना है? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। यहाँ पे कितने हैं? 3 रो है और क्या है? 2 कॉलम्स हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इधर मिटा दें इसको। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर भी बहुत ही आसान है। इस मैट्रिक्स को रहने देते हैं, इसी मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। क्या है ऑर्डर? तो ऑर्डर का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब उस दिए गए मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है इनटू कॉलम की संख्या कितना है। तो बताइए, इस मैट्रिक्स जो हम लोगों ने माना था उसमें रो कितना है? 3 रो है। रो कितने हैं? 3। कॉलम्स कितने हैं? 3 है। तो जो ऑर्डर होगा
उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो जो मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स के राइट हैंड के बॉटम में लिखेंगे, राइट हैंड के बॉटम में। तो उसको क्या बोले, नंबर ऑफ रोज, तो रो कितने हैं 3 इंटू कॉलम्स कितने हैं 2। मतलब इस मैट्रिक्स का ये जो मैट्रिक्स माने हैं उसका ऑर्डर कितना होगा 3/2। ये लिखे हैं 3 इंटू 2, मतलब इसको पढ़ेंगे क्या चीज़, तो इसको पढ़ेंगे 3/2 मतलब ऑलरेडी वह क्या होता है इंटू। जैसे कोई कमरा यदि होता है, रूम है, तो बोलते हैं कितना, ये रूम कितना बाय कितना का है, तो बोलते हैं 10/12 का है, 10/12। इसका मतलब क्या है 10 गुना 12, लिखते क्या है 2 3 गुना 2, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या चीज़ 3/2। मतलब कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका ऑर्डर कैसे फाइंड कर बताएंगे, तो देखिएगा उस मैट्रिक्स में उसका नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, और उसको लिखना है तो उसके राइट हैंड बॉटम में लिखेंगे। मतलब क्या 3/2 ये हो जाएगा इसका दिया गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब जो है इसमें एक चीज़ और, ऑर्डर जो है इस ऑर्डर से हम लोग एक चीज़ और पता कर सकते हैं, दिया गया मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। को मैट्रिक्स में बोलेगा उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई भी मैट्रिक्स का निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए यहाँ पे रो की संख्या कितना है 3, कॉलम की संख्या क्या है तो 2, मतलब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब यदि कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, मान के चलिए कि है 6 गुना 6/3, 6/3, मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जब 6/3 है, मतलब उसमें टोटल जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो 18 एलिमेंट्स होंगे। उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे 18 एलिमेंट्स। और जो शुरू में रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज को, और जो बाद में रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, वो हम लोग निकाल सकते हैं। यदि बोला जाएगा एक एग्जांपल के तौर पर, यदि बताइए कि एक मैट्रिक्स है उसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो 8 एलिमेंट्स हैं। हम लोग ऑर्डर से क्या पता किए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर सकते हैं। तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या ऑर्डर पता कर सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर पता कर सकते हैं, हाँ पता कर सकते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स में यदि जो है कितना है तो 8 एलिमेंट्स है, तो इसका यदि पॉसिबल ऑर्डर बोला जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर, तो हम लोग इसको 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 1, 1 इंटू 8, फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 4 इंटू 2। और इस 8 को लिखने का कोई तरीका नहीं, 4 तरीका, 8/1, 1/8, 2/4 एंड 4/2। मतलब इस नंबर, मतलब क्या 8, कोई मैट्रिक्स में यदि 8 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ये इसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है क्या चीज़, तो 8/1, 1/8, 4/2 एंड 2/4, ये पॉसिबल ऑर्डर हो गए। अब इन पॉसिबल ऑर्डर में से कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है वो, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 8 होंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 8, फिर होगा 8 इंटू 1 इंटू 8, 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। मतलब ऑर्डर है, नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर सकते हैं, एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हाँ एक चीज़ और, जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं, जो मैट्रिक्स में एलिमेंट है, तो एलिमेंट का डेफिनेशन, एलिमेंट कौन कौन से किसको बोले थे, ये सारा चीज़ जो नंबर वहाँ पे है उसको क्या बुलाता है,
तो एलिमेंट बुलाता है, तो एलिमेंट का हम लोग जो है एज ए डेफिनेशन लिख सकते हैं, नंबर और फंक्शंस इन अ मैट्रिक्स, नंबर और फंक्शन इन अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स में कोई नंबर है या तो फिर फंक्शन है और कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट बोला जाएगा, या तो एलिमेंट या तो फिर इसको बोला जाता है कभी कभी इंट्रीज। क्या बोला जाता है? इंट्री। अब बताइए यहाँ पे पार्टिकुलर इसको ले रहे हैं, तो ये मेरा क्या है? इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, इसको एलिमेंट बोला जाएगा, या तो फिर इसको इंट्री बोला जाएगा, या तो फिर इसको इंटिटीज भी बोला जाता है। इंटिटीज, कोई मैट्रिक्स के एक एलिमेंट को 3 नामों से आना है, एलिमेंट, इंट्री और इंटिटीज। इन जनरल एलिमेंट का यूज होता है, ये दोनों इंट्री और जो है इंटिटीज है बहुत ही रेयर यूज होता है, लेकिन जान लीजिए इसको इंट्री और इंटिटीज भी बुला जाता है। मतलब कोई मैट्रिक्स में जितने नंबर रहेंगे, जितने एलिमेंट रहेंगे, अब इन प्लूरल एलिमेंट्स, इंट्रीज और क्या हो जाएगा? इंटिटीज, तो मेरा क्या हो जाएगा? उसका एलिमेंट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, इसका जो है डेफिनेशन अगर आपको बुक में क्या है, पीडीएफ में लिखा हुआ है, देखिए क्या है। मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स ए, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका कौन से जगह पे है, पोजीशन उसका क्या है? A11। पोजीशन के बारे में अभी तुरंत बता रहे हैं। ये है A12, A13 डॉट 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 करते हुए कहाँ तक चला गया? A1n। फिर दूसरा में है A21, A22, A23 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा A2n डॉट डॉट डॉट, इधर भी आगे बढ़ रहा है। तो ए फिर क्या हो जाएगा? AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक गया? AMN। ये क्या है? ये जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे टोटल एलिमेंट की संख्या कितना है? देखिए ए जो है इस मैट्रिक्स ए है, उसका पहला एलिमेंट है A11 जो लिखे हैं, A11 मतलब इस टोटली एक एलिमेंट है। और ये जो 11 जो लिखे हैं इसको 11 नहीं पढ़ना है, ये क्या लिखा है? 11। ये इसको बताता है कोई एलिमेंट का पोजीशन, या तो उसको उसका एड्रेस, मतलब उसका जो है एड्रेस बताता है कि वह एलिमेंट कौन से पोजीशन पे है। इसका मतलब वह एलिमेंट 11 है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान के ए यहाँ पे इन जनरल बोल दे IG, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को, और क्या है? जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। मतलब वह जो एलिमेंट होगा वह कौन से रो में और कौन से कॉलम पे प्रेजेंट है, वह उसका क्या बताता है? तो पोजीशन को बताता है। हाँ, तो उसको बोला एड्रेस को बताता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट A11 लिखे हैं, इसका मतलब यह एलिमेंट जो है पहला रो में और पहला कॉलम में प्रेजेंट है। देखिए यह एलिमेंट जो है फर्स्ट रो इधर गया है, फर्स्ट कॉलम इधर आया है, मतलब इस पोजीशन पे एलिमेंट, पहला रो इधर, पहला कॉलम इधर, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वहाँ पे पहला एलिमेंट। फिर है पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या है? इस एलिमेंट पे जो है मतलब इसका पोजीशन होगा 1 1, ये पहला रो दूसरा कॉलम मतलब 1 2, मतलब इस यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका पोजीशन बोलेंगे क्या है? तो 12 नहीं बोलना, उसको बोलेंगे 1 2। इसका मतलब वह फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में वह एलिमेंट प्रेजेंट है। आगे बढ़िए यदि होगा तो ये 1 3, मतलब वह एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। तो इसी तरह से हम जनरल आगे कर दें तो मान लेते हैं इसमें कितना है? n रोज है, n कॉलम्स हैं, मतलब हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट रो और nवां कॉलम, पहला रो nवां कॉलम, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो के एलिमेंट। उसी प्रकार दूसरा रो की बात कीजिए तो देखिए ये जो है कौन सा होगा? ये हो जाएगा फर्स्ट रो, हो जाएगा सेकेंड रो। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो इस पोजीशन पर जो एलिमेंट होंगे उसका क्या होगा? 2 सेकेंड रो में, और कैवा कॉलम में? पहला कॉलम में है,
तो हो जाएगा 2 1, मतलब इस एलिमेंट का पोजीशन होगा 2 1। अब यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा 2 2, यहाँ पे जो कितना हो जाएगा 2 3, उसी तरह आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 2n। उसी तरह डॉट डॉट करके आगे इधर बढ़ते जाइए। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, m1 रो है, तो ये क्या हो जाएगा m रो फर्स्ट कॉलम, क्या है m रो फर्स्ट कॉलम। फिर आगे जाइएगा हो जाएगा m रो सेकेंड कॉलम, फिर क्या है m रो थर्ड कॉलम। उसी तरह जब यहाँ पे आइएगा तो कितना है m रो n कॉलम। m इसका पोजीशन क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का कि वह mवां रो में है और nवां कॉलम में है। तो बताइए इसमें जो है इसका जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये mवां रो nवां कॉलम में है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m/n, मतलब ये हो जाएगा क्या चीज़ इसका, इस जनरल जो मैट्रिक्स है उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर m/n, जहाँ पे m किसको रिप्रेजेंट करेगा तो रोज को और a किसको तो कॉलम को। ये हो गया, तो हो जाएगा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो मैट्रिक्स जो होगा ये हो गया है। अब इसी में जो है हम लोग क्या देख लिए, पोजीशन देख लिए, उसी का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, एड्रेस, मतलब दिया गया एलिमेंट है। अब देखिए उसी को यदि एग्जांपल से इस तरह समझे, मान के 2 4 6 2 3 2 0 मान लीजिए 1, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितने हैं, देखिए पहला रो दूसरा रो, कॉलम कितना है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मतलब 2 रो 3 कॉलम। मतलब यहाँ जो मैट्रिक्स ए माने हैं आप तो बी मानिए सी मानिए, उसका ऑर्डर क्या है 2/3, मतलब इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो बोला जाएगा इसमें कि बताइए कि A11 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, A21 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, A33 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, A23 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या A11 1 कहने का मतलब है वह एलिमेंट को लिखना है, पता करना है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। तो बताइए पहला रो और पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, पहला रो पहला कॉलम, तो ये कौन सा एलिमेंट है 2, हो जाएगा 2। दूसरा रो A21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं दूसरा रो और पहला कॉलम, ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना है 5। फिर क्या है 3 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब बताओ बाबू यहाँ पे जो है क्या 3 रो है, क्या 3 रो नहीं है, मैक्सिमम जो रो की संख्या कितना गया 2 गया है। यहाँ बात कर रहा है तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तो है ही नहीं, तो क्या बोल देंगे यहाँ पे नॉट पॉसिबल। क्या है यहाँ पे जो है पॉसिबल नहीं है इस केस में, इस मैट्रिक्स के लिए। हालांकि और कोई मैट्रिक्स रहेगा और दूसरा ऑर्डर का 3/3 रहेगा, 3/4 का रहेगा, तो वहाँ तो हम निकाल ही सकते हैं। फिर क्या है A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो सेकेंड रो कहाँ है, ये सेकेंड रो, तीसरा कॉलम कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, तो ए वाला जो एलिमेंट यहाँ पे कितना था 1, तो हो जाएगा 1। मतलब यदि हम लोग को कोई मैट्रिक्स दे देगा, उसको बोलेगा कोई भी पोजीशन का कोई एलिमेंट लिखने बोलेगा, तो हम उसका उस पोजीशन का एलिमेंट को हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का पोजीशन भी कंप्लीट हो गया कि कोई दिया गया मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट का पोजीशन पता करना है तो बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। इन जनरल इसी को यदि लिखना रहे तो क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए, तो ए मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है m/n। ए आई जे यदि हम लोग पहला रो पहला कॉलम 1 1 लेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, डॉट डॉट डॉट, पहला रो nवां कॉलम, फिर लेंगे दूसरा रो पहला कॉलम ये होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम ये होगा। तो उस तरह से इन जनरल ए बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, वो पहले बताना थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, क्या है स्क्वायर ब्रैकेट से, या तो फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इन जनरल जो है वो क्या है, तो वो ब्रैकेट जो होता है इस ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। कभी की जो है इस तरह से इस ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इन जनरल इन दोनों यदि इसमें रहे आप तो इसमें रहे, उसको समझिए वो मैट्रिक्स का ही बात कर रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए आई जे क्या हो जाएगा ए आई जे, और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m/n। अब यहाँ से देखिए यदि इसमें जो है बोल सकते हैं i और j
आई और जे का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हो जाएगा आई मतलब क्या हो जाएगा, ये आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया है, देखिए 1 से आई इन है आई, तो पहला नंबर गया आई कहाँ से कहाँ तक गया, देखिए आई वाला ये है पहले वाला है, तो आई वाला जो मेरा गया है एम आई मतलब पहला वाला 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक गया है, एम तक गया है। एंड जे कहाँ तक गया है, जे मतलब यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम, तो कॉलम 1 2 3 से कहाँ तक गया, एन तक गया है, तो हो जाएगा 1 से कहाँ तक, जे का वैल्यू एन तक। वेयर मतलब ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे एम बाय एन, वेयर आई कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से बड़ा और बराबर और एम से छोटा और तो बराबर, और जे यहाँ से यहाँ तक। ये हो जाएगा मेरा, इसको इस तरह लिखिए या तो आप इस तरह से लिखिए, दोनों सेम चीज़ है। ये हो जाएगा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग ने अभी 3-4 चीज़ डिस्कस किए। डेफिनेशन, मैट्रिक्स का डेफिनेशन, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑर्डर क्या होता है, फिर उसमें देखा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सारे चीज़। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का कितने तरह का मैट्रिक्स होता है, उन सभी जो हम लोग का जो है यूजफुल है 12th लेवल के लिए, उन सारे मैट्रिक्स का हम लोग जो है जानेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या होता है और वो टाइप कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, उस चीज़ का उसके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं ये जो पहला जो लेक्चर था हम लोग का वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे बचा हुआ जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।